प्रोस्पेक्टिंग का मैं मेन 2-3 सब्जेक्ट बता रहा हूं। मेन, डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग मत करो, इनडायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग करो, बात नंबर 1। बात नंबर 2, प्रोस्पेक्टिंग की जो मेन जड़ है, जड़ मुद्दा, जड़ क्या है कि पहले आदमी को मोटिवेट करो। आज की डेट में पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिंग नहीं चल रही है, आज की डेट में निगेटिव प्रोस्पेक्टिंग चलती है। कौन सी? निगेटिव प्रोस्पेक्टिंग। पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिंग, निगेटिव प्रोस्पेक्टिंग क्या है? पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिंग है सीधे सीधे आदमी से बात किया कि मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप आ जाइए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिंग। निगेटिव प्रोस्पेक्टिंग कि पहले इस बिजनेस की पोटेंशियल दिखाई, यार मगर तेरे बस की नहीं है, तेरे को ले नहीं सकता मैं यार, तो ना थोड़ा सा जींस पहन रखी तूने ना, तो जींस नहीं छोड़ेगा यार। पहले इस सिस्टम की पोटेंशियल रियलाइज कराओ और फिर किक दे दो उसको, किक रिजेक्शन मार दो फिर उसको। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरे को तो कभी कोई मना नहीं करता। अभी 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 बैठे ना विनीत सर, मनोज जी बैठे ना आपके सामने, विनीत सर बैठे हैं, मॉल में तो मिले थे, मॉल में तो मिले थे, कौन से में? विनीत सर को बताना, महाकुंभ मेट्रो मॉल में मिले थे 6 महीने पहले, जबकि पहचान पुरानी है, जिम के साथी, जिम के दोस्त थे मेरे। 15,000 लोग तो मैंने जिम से जोड़ दिए होंगे अब तक। कहां से? कितने? 15,000 लोग जिम से जोड़ डाले। 15,000 लोग मैंने जोड़ दिए होंगे सीसीडी से, 25,000 लोग जोड़ दिए होंगे उससे, मैकडी से, मैकडोनाल्ड से, और 7-8 लोग जोड़ दिए होंगे मेट्रो से। मुझे तो कोई मना ही नहीं कर रहा, कोई मना नहीं। आप पता नहीं मना ही नहीं करता कोई, आपको कोई हाई नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं? सुनील सर अभी जोड़ा मैंने मेट्रो से, 380 का टर्नओवर लिख करा था सर, और आज से बिजनेस में नहीं है ये महाकुंभ, ये रेडिएशन है वो भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने नहीं किया। अभी सेक्टेक्स कौन सी बिल्डिंग चल रही थी सर आपकी कंस्ट्रक्शन में विनीत सर, मैं भूल रहा हूं। अभी जो रोड पे है ना, ये एक्सप्रेस वे पे, वो सारी बड़ी सी जो बिल्डिंग बनी है सबसे बड़ी, वो भी यही बना रहे हैं। फिर भी सोचो प्रोस्पेक्टिंग कर डाली मैंने, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो चाह, जो क्वालिटी बिजनेस में है, जिसको बोलते हैं सिक्योर इनकम। क्या बोलते हैं? सिक्योर इनकम। क्या बोलते हैं? सिक्योर इनकम जिसको बोलते हैं, रेजिडुअल इनकम जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, जो दुनिया में हर आदमी की चाह है सर, हर आदमी की चाह है। मोटा पैसा कमा रहे थे, कह रहे थे त्रिवेदी जी मेरा तो खर्चा नहीं चलेगा इससे। मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं चलेगा, मगर एक बात बताओ मेरे को, अगर आपके बिजनेस के साथ में अगर 2-2.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की अगर पैसिव इनकम एक्स्ट्रा और आने लगे तो क्या बुराई है? आप तो बिजनेसमैन हो ना, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बिजनेसमैन होकर के कभी बिजनेसमैन तो शायद ही निगेटिव बात करे। सपोर्ट कर दिया ना, अब निगेटिव बात भी नहीं कर सकता क्योंकि पहले बोल दिया मैंने। ये थोड़ी कलाकारी है जिसको आपको, क्योंकि मेरे जिंदगी में देखा बिजनेसमैन कौन होते हैं, बिजनेसमैन तो हमेशा ज्यादा काम करते हैं, फिर तो गारंटेड आप इस बिजनेस को मना नहीं कर सकते मेरे वाले को, क्योंकि बिजनेसमैन तो हमेशा ज्यादा काम करते हैं। रिस्क कुछ भी नहीं है, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। बड़ी ब्रांड के अंदर है और डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, बड़ी ब्रांड के अंदर है और डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। नहीं समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात क्या नहीं? तो प्रोस्पेक्टिंग का थोड़ा भूत उतरा, भूत या नहीं उतरा? अभी उतरा है नहीं? कर लोगे प्रोस्पेक्टिंग पक्का? आपको प्रोस्पेक्टिंग के और तरीके सिखाता हूं अभी थोड़ा सा आज प्रोस्पेक्टिंग। मगर एक बात बताऊं मैं आपको सर, प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट इज द प्रोस्पेक्टिंग? इट्स ए हैबिट, इट्स ए, इफ यू डोंट डेवलप इट विल नेवर डेवलप, इफ यू डोंट डेवलप इट विल नेवर डेवलप। और जिस दिन अगर आपको इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी बड़ा होना है सर, जो लीडर लोग हैं बहुत मेरी बात ध्यान से समझना सर, बड़े ध्यान से समझना, मर्जी आपकी है। कई बार मैं बहुत सारे लीडरों को बहुत सारी चीजें डायरेक्टली नहीं बोल सकता, मगर इस स्टेज से सिर्फ लीडर लोगों को इनडायरेक्टली एक बात बोल रहा हूं। जो कैपेबिलिटी आपके अंदर होगी, जो कैपेबिलिटी आपके अंदर होगी, वही कैपेबिलिटी आपकी टीम में पैदा होगी। आप चाहो कि आप प्रोस्पेक्टिंग ना कर पाओ और आपकी टीम प्रोस्पेक्टिंग सीख जाए, ये दुनिया में होगा नहीं। और जिस दिन आप कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग नहीं सीख पाओगे लीडरों, आपकी टीम कभी भी बड़े लेवल पे या आपकी इनकम कभी भी सिक्योर नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सर। जब आप खुद नहीं करोगे तो कल को आप टीम कैसे लीड करोगे?
कल वो कैसे सिखाओगे? कल को आपकी टीम के बंदों के लोग खत्म हो गए, क्या बोलोगे उनको? क्या बोलोगे? और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या एक गुड लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, लीड बाय एग्जांपल। जो आप करोगे, जो आप बनोगे, कभी भी नीम के पेड़ पे आम का फल नहीं लग सकता है साहब। नीम के पेड़ पे तो नीम का फल ही लगेगा। आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में वही लोग पैदा होंगे जैसे आप हो। समटाइम, कभी कभी अच्छे लोग टीम में आ जाते हैं, तो कभी मत गलतफहमी में रहना कि वो लोग आपकी वजह से आए हैं। वो लोग नेस्विज या नेटवर्क मार्केटिंग या आपकी अपलाइन की वजह से आपकी टीम में आए हैं, आपकी वजह से नहीं आए हैं सर। राइट? तो मैं आगे लेके चलता हूं सर प्रोस्पेक्टिंग जैसे बढ़िया टॉपिक के ऊपर। किसी भी इंसान के प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर कैसे समझने हैं? क्या प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर को कैसे कैच करना है? किसी भी आदमी के प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर कैसे निकालने हैं? और कोई बड़ी बात नहीं है सर, जिंदगी में इसको निकालने के लिए कुछ मत करो, कुछ मत करो सर। हॉट मार्केट को, और मैं आपको थोड़ा भी वार्म को बता रहा हूं, जब प्लान देने जाते हो, प्लान देने से पहले सर आप जिंदगी में जाना कहां चाहते हो? अच्छा, ओके, अच्छा 3 साल बाद अपना आपको कहां देखते हो? अच्छा, ओके, आपकी फैमिली में कौन है सर? उसने बोला मेरी फैमिली बच्चे हैं, बीवी हैं। तो आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है। बच्चे कितने बड़े हो गए, बीवी कितनी है ना? बच्चे कितने, नहीं बीवी एक ही है, सॉरी, मतलब बच्चे कितने हो गए, है ना? ठीक है, तो बच्चे कितने हैं, है ना? माँ बाप कितने हैं, कौन भाई बहन है, क्या है, ये सब क्या करना है? एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुकेश जी का लड़का आज 12वीं क्लास में है। मैंने बोला मुकेश सर अपने बच्चे के लिए आप क्या सोचते हो? मतलब एक पॉइंट मिल गया ना जहाँ से डिस्कशन करने का कि जी वो तो डॉक्टर बनना चाहता है। ओके, दैट्स गुड, ही वांट टू बिकम अ डॉक्टर, वाओ वंडरफुल, क्या बात है। अच्छा मुकेश सर डॉक्टर बनने के लिए तो मेरे ख्याल से आज तो 50-60 लाख रुपए लगते हैं। ओह, मतलब 70-80 लाख रुपए लगेंगे। ओह, तो 70-80 लाख रुपए मतलब आपने तो फिर 2-2.5 बहुत मोटा भाई जोड़ रखा है। कुछ नहीं करना, बस उसकी स्थिति को समझना है। क्या करना है? और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस दुनिया के अंदर क्वेश्चन करने वाला हमेशा किसी भी मीटिंग को लीड करता है। कौन? क्वेश्चन करने वाला। और जब क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, तो जब वो बोल रहा है उसको सुनो। अच्छा, हम में से कुछ लोग कलाकार ऐसे सुनते तो हैं मगर जवाब देने के लिए सुनते हैं। सुनते तो हैं, अच्छा तू बोल, या बोले तूने, अब मेरे को बोल। नहीं 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 नहीं, समझने के लिए सुनो उसको कि वो बोल क्या रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो किस माइंडसेट का इंसान है। क्या वो फाइनेंशियली बड़ा बनना चाहता है? क्या वो सोशली कुछ करना चाहता है? क्या वो देश के प्रति प्रभावित है? क्या वो बच्चों के प्रति प्रभावित है? क्या वो माँ बाप के लिए प्रभावित है? क्या वो टाइम से दुखी है? क्या वो किस चीज के लिए दुखी जिंदगी में है? वो हमको समझना है। समझ में आ रही है बात मेरी? समझ में आ रही की बात नहीं? यस और नो? समझ में आ रहा है ना? आराम से सिर्फ सुनो, उसको क्वेश्चन करो। को प्रोस्पेक्टिंग करते समय सबसे पहले, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, टॉक ऑन फॉर्म, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। Prospecting tips: try to add those prospects who are at social economic level equal to you or above your level. आपके बराबर या आपसे अच्छे लोगों को लाने का प्रयास करें। लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपने से डाउन लेवल के लोगों को पकड़ लाते हैं, क्योंकि आसान है उन लोगों को लाना जो अपने आप से डाउन है, और मुश्किल है उन लोगों को लाने का जो अपने आप से अप है। और काम हमेशा आपसे ऊपर वाले लोग करेंगे, आपसे डाउन लाने वाले काम ज्यादा करते नहीं है सर। राइट? Remember that everyone needs, ध्यान रखो, once again I am telling you, remember that everyone needs what this business offer. फिर से बोल रहा हूं, याद रखिएगा सर, जो ये बिजनेस देता है, शुरू में बताया था आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम, नेम एंड फेम, हेल्पिंग अदर्स, सिक्योर इनकम, रेजुअल इनकम, सेल्फ ब्रांडिंग। किस इंसान को इसी की जरूरत नहीं है सर? बताइए किस इंसान को जरूरत नहीं है?
सर बताइए ना, है ना? तो ये ऑलवेज रिमेंबर कि साला हर आदमी की जरूरत है बिजनेस, कहीं ना कहीं मेरे से लोचा हो रहा है, यस और नो? कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो रही है, कहीं ना कहीं मेरा ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन ठीक नहीं है। Slowly develop a habit of speaking to people everywhere you go. Adopt an attitude you are just trying to make a friend. Adopt an attitude that you are just trying to make friends. मतलब मैं आपको दोस्त बनाने का, समझ रहे ना? मतलब मैं आपको बात करूं वो जेन्युइनली होनी चाहिए, वो उसमें नाटकबाजी नहीं होनी चाहिए, कुछ ओवर स्मार्ट एटीट्यूड, ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए सर, राइट? कि यार बंदे से मिलके मजा आया। आपको कुछ लोग मिलते होंगे ना जो एक सेकंड में आपसे मिलते हैं, उनको साधारण लोग होते हैं मगर मिलके उनको आपको उनसे अच्छा लगता है, यस और नो? यस और नो? और उसके लिए कुछ भी नहीं है सर, मेक ए स्माइल, अच्छी स्माइल, अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा ही नजर आएगा आपको सर। अच्छा ड्रेसिंग सेंस होगा, अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छा नेचर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी सिखाई दिया आपको सारा कुछ। आगे चलता हूं। Calling and inviting tips. Seek attention with enthusiasm. Talk confidentially with feeling of giving, not taking. Keep it short and simple. Generate curiosity. Before inviting, check decision making authority. Invite with spouse or parents or brother if required. The more we call, the more habitual we become, or our law of average will increase. ठीक है, समझ रहे मेरी बात? सारा मैं बोल चुका हूं, हर एक चीज बता चुका हूं ना, सारी चीजें। द मोर वी कॉल, द मोर हैबिचुअल वी बिकम, राइट? एंड आवर लॉ ऑफ एवरेज, कॉपीकैट मार्केटिंग 101 विल इंक्रीज। सेट एन अपॉइंटमेंट एंड रिमाइंडर ए कॉल। कॉलिंग स्क्रिप्ट। आफ्टर टॉकिंग ऑन फोन अप्लाई वन ऑफ द बिलो। क्या स्क्रिप्ट बता रहा हूं मैं आपको। फॉर्म समझ गए? फॉर्म समझ गए? प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग क्या है? देखो दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग मतलब फाइंडिंग नीड और क्रिएटिंग नीड, और कुछ भी नहीं है। और ध्यान से रखना, क्वेश्चन करने वाला हमेशा लीड करता है, बोलने वाला कभी लीड नहीं करता। कोई भी मीटिंग, कोई भी सभा को हमेशा क्वेश्चन करने वाला लीड करता है, बोलने वाला लीड कभी नहीं करता है। समझ रहे हो? जब भी किसी को इनवाइट करना है तो उसकी आवश्यकता, उसकी जरूरत, उसकी सोच और उसकी इच्छा क्या है, समझ में? आवश्यकता, जरूरत, इच्छा, सोच क्या है, ये चीज समझ के उसका एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है? चारों चीज समझ के क्या करना है? एनालिसिस करना है। और ये करने समय हम क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए, इस एनालिसिस करने के लिए हम फॉर्म पे बात करेंगे। फॉर्म, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी। इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट? ये हमारा प्रोस्पेक्टिंग का एक सिस्टम है। फॉर्म बात करते समय कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, देने के मोड पे बात करेंगे, ना कि लेने के मोड पे बात करेंगे, राइट? कोई भी चीज ऐसा नहीं कि हमें उसकी जरूरत है, हमेशा स्पेस देके बात करेंगे। समझते हैं मेरी बात? क्या करके? स्पेस देके बात करेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि वो लोगों को देख के अपनी जीभ निकाल लेते हैं सर। उनकी पर्सनालिटी में खूब अच्छे से बू आ जाती है कि ये मुझे कहीं ना कहीं, इसको मेरी जरूरत है, या मुझे कहीं जुड़ना चाह रहा है, या अपने फायदे के लिए मेरे से बात कर रहा है। और दो चीज की बू अगर सामने वाले को चली गई, एक तो अपने फायदे के लिए बात कर रहा है, या दूसरा मुझे कहीं जुड़ना चाहता है। अगर ये बू गलती से उसको चली गई तो आने की तो छोड़ दीजिए, वो अपना ढक्कन थोड़ा टाइट कर लेता है। फिर आने की तो बात की बात है, वो ढक्कन क्या कर लेता है? टाइट कर लेता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना, दिल में हमेशा एक बात रखनी है कि आप दे रहे हो। दिल में क्या रखना है? आप दे रहे हो, आपको रखना कि इसकी जरूरत है, ये इसकी जरूरत है, ये हम इसको दे रहे हैं। और देते समय मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग के कुछ, प्रोस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, कॉलिंग स्क्रिप्ट में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं एक बार, ठीक है? जैसे कि फोन पे बात करी
भाई जो कर रहा है 30-40 हजार रुपए, सोच, समझ रहे? भाई जो कर रहा है, बता देना, उसको छोड़े बिना 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा और आने लगे, सोच। बोला सोच। दो बातें हैं, या तो तू मेरी बात सुनता है या मेरी बात, भाई दो ही तो बातें हैं कि या तो तू मेरे पास में आएगी, मेरी बात सुनने के लिए हां बोलेगी, या मेरी बात नहीं सुनेगी। यस, जो कि मेरी बात नहीं सुनती तो जिंदगी जैसे चल रही है वैसी यही तो होगा। सोच, महसूस कर भाई, बुरे से बुरा सोच पहले कि तूने जो मैं बोल रहा हूं, बोल रही हूं, तूने वो ही नहीं सुना मेरी बात, तो जो जिंदगी चलती रहेगी। और तूने सोच लिया और सुन लिया और सोच, फिर से सोच, आपको 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा और आने लगे तो फिर सोच। समझ में आ गया सोच वाला क्वेश्चन? नंबर 2, भाई हेलो, ओपन माइंड है या नहीं? जिस आदमी ने प्रोजेक्ट दिखाया उससे रिलेशन बन गया। हेलो मुकेश जी, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के लिए आपको कॉल किया है, क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूं आपको? है ना, इतने बात करने में कोई बुराई तो नहीं है। मैंने एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट आप देखा है, बहुत अल्टीमेट प्रोजेक्ट देखा है, और मैं आपको बता नहीं सकता। मजे की बात क्या है कि वो ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स आपको पता ही है, आज फ्लिपकार्ट, जेमिंग.com, अमेजोन, सोच के देखिएगा बिना इन्वेस्टमेंट करे आज कंपनी कहां से कहां पहुंच गई है। ये कौन है पता है? ये सपोर्टिंग रेफरल होते हैं, ये सपोर्टिंग रेफरेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? सपोर्टिंग रेफरेंस होते हैं सर, जो हमको यूज नहीं करते हैं कई बार, इनको बोलते हैं सपोर्टिंग रेफरेंस, राइट? जैसे कि आदमी बोलता है ना कि कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग में बात आएगा अरे बिना लगाए कैसे, तो सपोर्टिंग रेफरेंस। फेसबुक ने क्या लगाया, व्हाट्सएप ने क्या लगाया, ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स क्या करा, सपोर्टिंग रेफरेंस। सपोर्टिंग रेफरेंस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेरी बात समझ रहे हैं, इनको बोलते हैं सपोर्टिंग रेफरेंस। तो मैंने ई कॉमर्स का बहुत ही ग्रोइंग रिटेल सेक्टर का एक अपॉर्चुनिटी देखा है, जहां पर तू सोच, अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना, मिनिमम गारंटी दे रहा हूं मैं तेरे को, बाकी तूने थोड़ा सा किया तो घोड़ा हो सकता है, मगर मरे से मरा 30-40 हजार रुपए तू एक्स्ट्रा कमा लेगी, मरे से मरा। क्या तू ओपन माइंडेड है अपनी जिंदगी में एक और सबस्टेशनल इनकम कमाने के लिए? देख, अगर तू सीरियस है तो लेट मी चेक माई डायरी, जस्ट वेट, होल्ड करना जरा, कौन पे होल्ड पे हो? सिंसियरिटी, क्या नजर आ रही? सिंसियरिटी। हम परसों शाम के टाइम में मिल सकते हैं, मगर सीरियस है तो ही। यार मिल तो लूंगा, मिल तो लूंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है, बताना फिर भी क्या है। नहीं 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 नहीं, मेरी गारंटी है ना, ये हॉट कॉन्टेक्ट नहीं, वार्म कॉन्टेक्ट को इनवाइट करना बता रहा हूं मैं, वार्म कॉन्टेक्ट को। किसको? वार्म, जो आपके कलीग लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, जो आपके कजन टाइप के रिलेटिव हैं, जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, ये उन लोगों को बुलाने का तरीका है। समझ में? कोई दिक्कत? आज कैसी लग रही प्रोस्पेक्टिंग करना? मुश्किल लग रहा है आपको? सर मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल है ही नहीं ये तो आपने मुश्किल कर रखा है। समझ रहे मेरी बात? ये तो इतना आसान है कि कोई मना ही नहीं कर रहा। मुकेश जी, कितने लोगों से बात करते रोज? नए करते ही नहीं, इसलिए तो होते ही नहीं। सिंपल। नहीं वो तो मुझे समझ रहे ना, मैं आपको खींच नहीं रहा हूं, आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम तैयारी नहीं करेंगे तो कहां से होंगी चीजें। यस और नो? मैं कोई समझ को देखो, आप महसूस करो, आप लोग सारे लोग, कि आपके पास में सडनली कोई बंदा मॉल के अंदर आपसे मिलना है, पांडे सर, बोलो सर मैं ना उस कंपनी से, थोड़ा सा मैं आपसे बात कर सकता हूं। आप क्या बोलोगे? मुझे बात नहीं करनी, या आप बात कर लोगे? बात तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कर रहा सर मैं? ऐसा और तो इसका तो नहीं घुमा के मारोगे आप?
मेरे पास में पांडे सर, आप में से मैंने बोला सर मैं एक बहुत ही जबरदस्त कुछ लोगों की तलाश में हूं और मैं कुछ एंटरप्रेन्योर लोगों की तलाश कर रहा हूं मार्केट में, और मेरे को आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगी, मैं आपसे बात कर रहा हूं इसलिए, और मैं ये है, मेरा ये प्रोफाइल है, और आप वास्तव में चाहते हो, क्योंकि जिंदगी में भगवान कब कौन सा मौका किसको दे, बात में दम होना चाहिए ना। भगवान ने कब मौका किसको कहां दे, क्योंकि बहुत सारे सफल लोगों को बहुत सारे लोग अननोन इस तरीके से मिले थे, एक दिन मेरे को ही मिला, तो मैं भी उसी तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऐसी प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मेरे को आज आप में तो बहुत अच्छा लगा देख के बाद, तो मैं भाग करके आपके पास में आया हूं। ये मेरा कार्ड है सर, अगर आपको लगता है जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो कभी आज जरूर करिएगा। क्या हुई? संभावना पैदा हुई। क्या हुआ? संभावना पैदा हुई। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं? इससे मेरा क्या हुआ सर? प्रैक्टिस हो रही हुई, धीरे 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 इस तरह से बात करना आप शुरू कर दो। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? करोगे अब ना? यस और नो? यस। आई हैव ए बेली फ्लशिंग फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बिजनेस। ये अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग बातें बोल सकते हैं आप। आई हैव ए वेरी फ्लशिंग फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, आई हैव ए वेरी फ्लशिंग टूरिज्म एंड एपीएल बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे बहुत लोग आपको ये पॉइंट देख रहे हैं, फेसबुक से कोई आदमी एनसीआर से बाहर आपको बात कर रहा है ना, एनसीआर से बाहर, दिल्ली से बाहर अननोन आदमी बात कर रहा है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं, डायरेक्टली बात करो, फिर इनडायरेक्टली बात ना करो उसको, फिर डायरेक्टली बोलो। राइट? पासपोर्ट है क्या? समझाई दिया मैंने आपको। राइट? कॉलिंग स्क्रिप्ट हिंदी में लिखा बता रहा हूं। हेलो अर्जुन, अर्जुन जी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है। मेरा एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है जिसको मैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर कर रहा हूं। अभी मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूं और कुछ सीरियस पार्टनर की तलाश में हूं। आपसे सिर्फ इतना पूछना था, क्या आप ओपन माइंड है अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में? बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, खींच के बोलिएगा, बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। क्या है कुछ बताओ तो सही। सर बड़ा बिजनेस है, मिलकर बात करते हैं। चैन एमएलएम एमबीटाई मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है सर, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो मिलकर बात करते हैं, बात बड़े पैसे की है या बड़ा पैसा कमा सकते हैं, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप खुद सोचिएगा, ये एक स्क्रिप्ट कोई आपके साथ में अगर कोई बोल रहा हो, आपके साथ में ऐसा हो रहा हो, तो आप क्या जवाब दे रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, मगर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। वो कहता चेन एमएलएम एमबी टाइप मेंबर बनाने वाला काम नहीं है। राइट सर, जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आदमी कभी भी कुछ भी बोले, ध्यान रख दीजिएगा मेरी बात को, इंसान कभी बोले यार वो एमएलएम तो नहीं है, एमबी तो नहीं, मेंबर तो नहीं है, तो कई बार आपकी हवा निकल जाती है, वो समझ आता है अच्छा वही होगा ये। समझ रहे हो? आपको बात एक ही बोलनी है कि जो तू बोल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वो बोले यार वही ऐसा तो नहीं कि ऐसा कहा, मतलब समझ गए ना मेरी बात, कि तू जो बोल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। बड़ा पैसा कमा सकते हैं यार, देख बड़ा पैसा, बार बार हमारा फोकस बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इंग्लिश स्क्रिप्ट। हाय अर्जुन, कॉल यू for one of the very important reason I have a belly flourishing franchisee based business which I am pursuing without disturbing my job. Currently I am expanding, looking for some serious partner. I just want to ask you, are you open mind to diversify your income without disturbing your current profession? Can earn substantial income? Please tell something about. Sir, it's big business. It's better to meet instead of talking on phone. It's a chain system element type. Sir, what you feel? It's nothing like that at all. Let's meet. If you are open minded and serious, can make substantial income together.